हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, हमारा इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा का बैलॉट सिस्टम जो कि आज ओपन होने वाला था वो ओपन हो चुका है। और अभी आप इस पेज में अगर आओगे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एंटर द बैलॉट। सो ये जो है वो ओनली 48 आवर्स के लिए ओपन हो रहा है, जो कि परसों यानी कि 19 फरवरी 2026 को क्लोज हो जाएगा दोपहर 2:30 बजे ही। तो आपके पास पूरे 48 आवर्स है। तो कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, उस चीज के लिए मैं अभी आपको गाइड करने वाली हूँ। अभी एज ऑफ नाउ अप्लाई करने से पहले आपके पास 3 चीजें होनी जरूरी है। एक है फोन नंबर, दूसरा है ईमेल आईडी एंड तीसरा आपका पासपोर्ट एक पीडीएफ फॉर्म में स्कैन होने चाहिए। उसका फ्रंट एंड लास्ट पे जिसमें इंफॉर्मेशन होती है वो आपको एक पीडीएफ करके रखना है। सो दीज आर दी ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स जो एज ऑफ नाउ आपको चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्लिक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर द बैलॉट पे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखो ये एस्टिमेशन क्यू में चला गया है, क्योंकि अभी अभी जस्ट ओपन हुआ है 2:30 PM पे और मैं अभी जस्ट उसके साथ साथ ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसीलिए इसका जो है वो वेटिंग टाइम चला गया है। बहुत सारे लोग अभी एज ऑफ नाउ अप्लाई कर रहे होंगे, इस वजह से यहाँ पर ये क्यू पे चला गया है। तो हम कुछ टाइम वेट करेंगे जब तक ये क्यू खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर ये क्यू चल रहा है तो आप इसको हटा दो या फिर आप ये विंडो क्लोज करोगे तो आपको फिर अगेन इस क्यू में लाइन लगानी पड़ेगी। इसीलिए आपने बस इसको एज इट इज छोड़ के थोड़ी देर वेट करना है। तो अब आप देख पा रहे हैं हमारा जो वेटिंग पीरियड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम नेक्स्ट पेज में एंटर करने वाले हैं। तो कुछ प्रोसेसिंग टाइम के बाद अब आप जो पेज देख पा रहे हो उसको हम बोलते हैं क्रिएट अ यूके वीजास एंड इमिग्रेशन अकाउंट। बेसिकली इस पेज में हमें अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं या फिर साइन इन कर सकते हैं। साइन इन का ऑप्शन इसमें आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आप देख पाओगे। इसका मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी इस वीज़ा के लिए या इस बैलॉट के लिए पास टाइम पे अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया हुआ है तो आप साइन इन पे क्लिक करोगे और जो भी आपने ईमेल आईडी तब यूज़ करा था और फ़ोन नंबर जो यूज़ करा था उसी से ही आप इसको साइन इन कर पाओगे। अब एक और चीज़ है, कुछ लोगों के पास एज ऑफ नाउ ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर अवेलेबल नहीं होगा तो वो साइन इन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, साइन इन के बिल्कुल नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हो इफ़ यू कैन नॉट साइन इन टू योर अकाउंट देन रिकवर योर अकाउंट। यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। फिर जो भी स्टेप्स होंगे उसको आपको फॉलो करोगे तो आप इसको रिकवर कर पाओगे और देन उसके बाद आप साइन इन करके आप आगे बैलॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट हमारी जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट टाइम हम अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो आप में से जो भी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं और पहले कभी भी इस बैलॉट के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आपने जो चूज़ करना है वो क्रिएट एन अकाउंट है। तो जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें वो ये पूछ रहे हैं हु आर यू क्रिएटिंग दिस अकाउंट फॉर, यानी कि ये अकाउंट जो है वो आप किसके लिए क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, मी और समवन एल्स। तो ऑफ कोर्स ही बात है, आप अपने लिए कर रहे हो तो आप इसमें मी सिलेक्ट करोगे, फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे आप कंटिन्यू करोगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना नेम पुट करना है। अब जो ये नेम वाला सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं इससे रिलेटेड। अब वो क्या चीज़ है हम वो पहले क्लियर करते हैं। बिल्कुल नेम्स के नीचे ना एक यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू डू नॉट हैव बोथ ए गिवन नेम एंड सरनेम एंटर योर नेम इन द सरनेम फील्ड, विच मीन्स अगर आपके पासपोर्ट में गिवन नेम और सरनेम वाला जो सेक्शन है जहाँ पर हम फैमिली नेम भी बोलते हैं सरनेम भी बोलते हैं, उस सेक्शन में दोनों ही जगह आपके नेम्स हैं तो उसको एज इट इज ही आपने गिवन नेम वाला गिवन नेम में और जो आपके फैमिली नेम में है उसको आपने सरनेम में पुट करना है। बट अगर आपके पासपोर्ट में ओनली गिवन नेम में पूरा नाम है और सरनेम वाला फील्ड है वो ब्लैंक है, मतलब खाली है, तो यहाँ पर आपने उसका वाइस वर्सा करना है। कैसे, उल्टा करना है। बेसिकली जो आपका वहाँ पर गिवन नेम में पूरा नाम दिया हुआ है उसको आपने यहाँ पर सरनेम में लिखना है एज इट इज पूरा, और गिवन नेम को यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ दोगे। जैसे वहाँ पर सरनेम ब्लैंक है यहाँ पर आपका गिवन नेम ब्लैंक होगा। तो आई होप ये चीज़ अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस हिसाब से ही आपने अपना पुट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी नेशनलिटी क्या है। तो नेशनलिटी में ऑफ कोर्स सी बात है हम इंडियंस हैं तो हम इंडिया सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आगे वो हमसे पूछ रहा है आपके पासपोर्ट के डिटेल्स क्या है। तो यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर पुट करना है। नीचे आप देख पा रहे हो कंट्री ऑफ इशू, तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करोगे और उससे नीचे क्वेश्चन है डज योर पासपोर्ट हैव ए एक्सपायरी डेट, तो उसमें आप यस सेलेक्ट करोगे। उसके बाद पासपोर्ट का जो एक्सपायरी डेट है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। हर पासपोर्ट में एक्सपायरी डेट होती है तो ये मस्ट है आपको यस करके उसका पूरा एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखना होगा। देन आप इसके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर पुट करके फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आगे हमसे पूछा जा रहा है कि आपका ईमेल आईडी कौन सा है जो आप इस अकाउंट को साइन इन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आपका जो भी ईमेल आईडी है
आपने वो पुट करना है, बट मेक श्योर वो ईमेल आईडी वर्किंग हो, क्योंकि कल जाके अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो उस ईमेल आईडी का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर वो जो ईमेल आईडी है वो आप इन फ्यूचर भूलो ना। तो इसीलिए वो ईमेल आईडी आपने यहाँ यूज़ करना है जो बहुत टाइम से आप यूज़ कर रहे हैं और आगे भी यूज़ करने वाले हैं। तो आपने वो ईमेल आईडी यहाँ पर पुट करके इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट आपको बोला गया है कि आपके पास 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी कोड गया है, वो आप पुट करोगे यहाँ पर। तो आपने ईमेल आईडी चेक करनी है और वहाँ से इस 6 डिजिट का कोड यहाँ पर भर देना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज में पूछा गया है कि डू यू वांट समवन एल्स टू हैव एक्सेस टू योर अकाउंट, क्या आप किसी और को अपने अकाउंट का एक्सेस देना चाहते हो। तो ये भी आपकी चॉइस है। हम अपने केस में नो कर रहे हैं, नो करके हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आगे जो हमारा पेज खुल रहा है उसमें हमारे जो भी अब तक हमने आंसर्स पुट करे हैं, जो भी हमने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, उनका एक समरी है। आपने इस चीज़ को अच्छे से रिव्यू करना है। इनमें से अगर आपको कुछ भी लग रहा है अभी भी कि गड़बड़ है या इस चीज़ को चेंज की जरूरत है या फिर डिटेल आपका गलत टाइप हो गया है, तो आप इसको अभी भी चेंज कर सकते हो। साइड में आप ऑप्शंस देख पा रहे हो। तो अगर आपको लग रहा है कि सारे कुछ सही है तो आप क्रिएट अकाउंट पे नीचे क्लिक करोगे। तो जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है और आप साइन इन टू कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप अपने UKVI अकाउंट को ओपन करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करना चाहते हो। तो इसमें अपने पासपोर्ट ही सिलेक्ट करना है। हम पासपोर्ट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू क्लिक कर रहे हैं। अब आगे हमसे क्या बोल रहा है कि पासपोर्ट नंबर क्या है वो लिखो। तो हम यहाँ अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, फिर हम इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट वो पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, हम अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। अगेन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर वो अगेन हमसे पूछ रहा है हाउ डू यू वांट टू रिसीव अ सिक्योरिटी कोड। तो हम अपनी ईमेल पे मंगाना चाहते हैं, तो हम ईमेल को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम क्या देख रहे हैं कि हमें वो बोल रहा है कि 6 डिजिट का सिक्योरिटी कोड आया है आपकी ईमेल पे, आप उसको डालो। तो हम यहाँ पर वो 6 डिजिट का कोड पुट करेंगे एंड अगेन हम इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब हमारा फाइनली ये वाला सारा प्रोसेस हो चुका है। UKVI क्रिएट अकाउंट हम कर चुके हैं। अब जो आपने करना है वो है हमारे इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलॉट के लिए रजिस्टर। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्टार्ट एप्लीकेशन है, आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन करोगे, आपका जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू द इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलॉट। और नीचे दिया हुआ है UAN नंबर। UAN नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है। ये आपकी ईमेल आईडी में भी आ जाएगा वैसे जब आप इसको सबमिट करोगे, लेकिन आई रिकमेंड कि आप इसको फिर भी कहीं पर सिक्योर जगह लिख के रख लो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, आपको नीचे क्वेश्चंस नजर आएंगे, बेसिकली 4। यही 4 क्वेश्चन है जो आपको पुट करना है अपनी बैलॉट रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। पहला जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हो आइडेंटिटी एंड कंटेक्ट। इसमें आपको बोला गया है कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस इन प्रोग्रेस है। बेसिकली हमने जो कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस करके लिंक दिया हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सा आप ईमेल आईडी को यूज़ करना चाहते हो ताकि हम आपको कॉन्टैक्ट करें। तो जो हमने ईमेल आईडी अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे यूज़ करा था, मैं चाहती हूँ हमें वही ईमेल आईडी पे ही वो कॉन्टैक्ट करे, तो मैं वही सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो कोई और ईमेल आईडी देना तो आप वो भी यहाँ पर चूज अ डिफरेंट ईमेल करके वो पुट कर सकते हो। देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप अब देख पा रहे हो कि हमारा जो फर्स्ट वाला सेक्शन है वो कंप्लीटेड हो चुका है, यानी कि हमने ईमेल आईडी दे दी है। अब सेकंड क्वेश्चन वो बोल रहा है प्रिपेयर एप्लीकेशन। इसमें वो बेसिकली हमें बोल रहा है कि डेक्लेरेशन को साइन करो। अब इस डेक्लेरेशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर डेक्लेरेशन दिए और नीचे आपको बोला गया है कि एक ऑप्शन चूज करो। अब ये ऑप्शन चूज करोगे ना, आपने जो सिलेक्ट करना है वो फर्स्ट वाला ही करना है। फर्स्ट वाले का मतलब क्या है, आई एम द बैलॉट एप्लीकेंट एज्ड 18 और अबव, 18 से ऊपर की एज चाहिए, तो आपने यही वाला ही सिलेक्ट करना है। नीचे वाले 2 आपने सिलेक्ट नहीं करना है। इस पे ही आप क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो आपके पास थर्ड पार्ट आ गया है जो कि एविडेंस अपलोड है। एविडेंस अपलोड में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको पासपोर्ट का फ्रंट एंड लास्ट पेज अपलोड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एविडेंस अपलोड जो लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जो भी आपने PDF या फिर जो इमेज आपने अपलोड करना है उसकी इंस्ट्रक्शन से बेसिकली कि उसकी जो फाइल की साइज़ है वो 6 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी जो फोटो है या फिर जो आपका PDF है वो इजी टू रीड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ब्लर है या फिर नहीं दिख रहा प्रॉपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज़ उन्होंने बोला है कि वो जो फॉर्म है उसका वो JPG फॉर्म होने चाहिए या फिर PDF, PNG या फिर JPG में होनी चाहिए। अगला उन्होंने बोला है कि आप जो PDF अपलोड करोगे उसका नेमिंग आप इस तरह से रख सकते हो, जैसे पासपोर्ट अप्रैल 2022 इन्होंने लिखा हुआ है।
तो इस तरह से इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसको हमने रीड करके आगे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जैसे ही हम कंटिन्यू पे आगे क्लिक करते हैं अब यहाँ पर हमें नजर आता है डिक्लेरेशन एविडेंस। इसमें इन्होंने बेसिकली अगर देखोगे तो बोला है कि एक कॉपी ऑफ द फोटो पेज फ्रॉम द पासपोर्ट फॉर इंडिया, यानी कि जो पासपोर्ट में आपका फर्स्ट वाला पेज होता है जिसमें आपकी फोटो होती है वही वाला ही पेज इन्होंने मांगा है। बट आई हाईली रिकमेंड कि आप लास्ट वाला पेज भी कंबाइन करके अपलोड करो। तो इसके लिए हमने यहाँ पर अपलोड एविडेंस करके जो लिंक दिया है वहाँ क्लिक किया। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं हमें क्या नजर आ रहा है, अपलोड ए फाइल का यहाँ पर नीचे चूज फाइल को ऑप्शन आ रहा है। तो चूज फाइल पे हमने क्लिक किया, हमने अपनी फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट किया और अब आप देख पा रहे हो कि हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर आ चुका है। इसको हम क्या करेंगे, अपलोड, नीचे अपलोड दिया हो इस पर क्लिक किया। उसके बाद कुछ टाइम लेगा, उसके बाद आप देख पा रहे हो कि हमारा जो फाइल है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पर व्यू और डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। आप एक बार इसको व्यू करके देख सकते हो कि सही से अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा है अभी भी कुछ मिस्टेक है तो आप इसको डिलीट करके दोबारा इसको अपलोड कर सकते हो। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख पा रहे हो वन फाइल हमारा एडिट हो चुका है। तो अब कंटिन्यू पे अगेन क्लिक करेंगे तो हमारा जो थर्ड वाला सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब आप देख पा रहे हो ओनली 4 वाला ऑप्शन ही रह गया है। 4 वाला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सबमिट बटन लिखा हुआ है। सबमिट हम अभी नहीं कर रहे क्योंकि ये जस्ट मैंने डमी आपको समझाने के लिए एप्लीकेशन क्रिएट करा है। तो आपने बस अब नेक्स्ट क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन अब तक जितनी भी डिटेल्स मैंने बोली है उस हिसाब से फिल करके बस सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको यूएएन नंबर बता दिया जाएगा और अगेन आपको बता दिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन बैलॉट के लिए सबमिट हो चुकी है। साथ ही साथ आपको ईमेल में कंफर्मेशन भी इसकी आ जाएगी। तो ये था सारा एप्लीकेशन, कैसे आप अपने बैलॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर इंडिया यूथ मोबिलिटी वीज़ा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट अब प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगनी है, किस हिसाब से विद इन 2 वीक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल मेल्स आती हैं, वो सारी ही चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम यही सारी ही चीज़ें बतानी थी। इसमें अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, अगर आपको इनमें से भी अभी भी कुछ भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे पता है एक हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और ऐसे में अगर आपके क्वेरीज को टाइमली सॉल्व नहीं किया जाएगा तो ऑफकोर्स ये बात है आप इस अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। तो आप में से जो भी एलिजिबल है प्लीज़ डू अप्लाई क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2 ईयर्स का वीज़ा मिल रहा है आपको। तो जो भी एलिजिबिलिटी अगर आपकी बन रही है तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करें। बट बिफोर अप्लाई आप अपनी एलिजिबिलिटी को ज़रूर चेक करें। अगर आप एलिजिबल नहीं हो रहे हो तो प्लीज़ अप्लाई मत करें, अदरवाइज किसी और की सीट वेस्ट हो जाएगी। इसकी एलिजिबिलिटी का ऑलरेडी मैं वीडियो बना के चैनल में डाल चुकी हूँ, वो आप ज़रूर देखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सारे ही फ्रेंड्स और फैमिली को वीडियो शेयर कर दें सो दैट वो भी विद इन टाइम फ्रेम अपना जो बैलॉट के लिए अप्लाई कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि और भी इसके सारे ही वीडियोस जो इससे रिलेटेड है, आगे कौन से स्टेप्स हैं, उन सारी ही चीज़ों का हम प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे और वो आपको सबसे पहले मिले उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बैलॉट के लिए एज सुन एज पॉसिबल सबमिट करें। तब तक टेक केयर और बाय बाय।